हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समास पढ़ेंगे। समास का अर्थ संक्षेपण यानी किसी भी बात को संक्षिप्त रूप में कहना। जैसे इसकी परिभाषा देखो आप, दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द का योग बताना है। वर्णों का योग तो संधि में बताया जाता है। तो शब्दों के योग से बना एक सार्थक व नया शब्द समास कहलाता है। सार्थक का मतलब जिसका सही अर्थ निकले। इसकी दूसरी डेफिनेशन, जैसे जिस विधि से यानी प्रोसेस से दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेपण करके, मतलब हम जो विधि अपनाते हैं संक्षिप्त करने में, किसी भी वाक्य को संक्षिप्त में लिखने की जो तरीका अपनाते हैं, उस तरीके को एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। उस तरीके से उस विधि को समास कहते हैं। आपको ये दोनों डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखनी है। अब उसके बाद आता है समस्त पद यानी पूरा पद। जैसे समास की प्रक्रिया, जो इसका प्रोसेस होता है, से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। मतलब जो एक पद बनता है अलग से, उसे सामासिक पद कहते हैं। समास विग्रह, जैसे वर्ण विच्छेद करते हैं, किसी भी शब्द को अलग 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 करके लिखना उसके वर्णों को, उसी तरह से ये समास विग्रह भी होता है कि जो समस्त पद होता है उसको अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो अब आपको ये समास के भेद, जो ये मुख्य 6 होते हैं, इनको इस तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से अपनी कॉपी में समझाना है। सारे भेदों को एक साथ फ्लो चार्ट बनाकर इनको अपनी कॉपी में लिखना। इसमें तत्पुरुष समास के भी अलग से भेद हैं और बाकी ये 6 मुख्य भेद हैं जिन्हें आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताना है। समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अवयवी भाव समास। ये 6 भेद हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। ये द्वितीय पद, जैसे तुलसी कृत लिखा है ना, तो ये पहला पद और ये द्वितीय पद। द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रथम पद विशेष होता है। ये प्रथम पद विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। और ये समस्त पद है, जैसे तुलसी कृत, ये समस्त पद है और समास विग्रह है, ये तुलसी द्वारा कृत। जैसे चिड़िया घर, अब इसमें सेकेंड वाला पद प्रधान है और पहला वाला विशेष, जो विशेष जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो विशेष जो होता है। तो इसमें ये विशेष है और ये प्रधान है पद, प्रथम मतलब ये द्वितीय पद है। चिड़िया का घर मतलब चिड़िया के लिए घर, मतलब वो चिड़िया के लिए घर बनाया है। तो ये समस्त पदों को जब विग्रह करते हैं तो ऐसे आता है, चिड़िया के लिए घर, ये पूरा एक सेंटेंस है। और जब इनको अपन संक्षिप्त करते हैं तो समस्त पद बनता है चिड़िया घर। ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है, जैसे ने, के द्वारा, के लिए, ये सब विभक्तियां हैं, कारक की विभक्तियां ही है। और जब इनको समस्त पद बनाते हैं ना, तो इन विभक्तियों का लोप हो जाता है, अर्थात ये गायब कर दी जाती है। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। जब ऐसे शब्दों का मेल हो जिनमें एक विशेष दूसरा विशेषण या उपमेय उपमान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एक विशेषण और दूसरा विशेष, जैसे ये देखिए नील कमल, और ये समस्त पद है और इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। अब इसमें एक विशेष और दूसरा विशेषण, तो ये इसमें कमल विशेष है और नीला विशेषण है, मतलब कमल नीले रंग का है इसलिए उसको नील कमल कहा है। थर्ड नंबर आता है आपका द्विगु समास। जिस समास का पहला शब्द संख्यावाचक होता है, ये पहला शब्द त्रिनेत्र, त्रि यानी 3, चौ यानी 4, तो संख्यावाचक होता है और जिससे समुदाय का बोध होता है। जैसे त्रि से यानी 3, चौ से यानी 4, मतलब एक नहीं, एक से अधिक, तो समुदाय का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र यानी जिसके 3 नेत्र हुए,
और चौराया मतलब जहाँ चार राहें मिलती हो, चार राहों का समूह। तो ये समस्त पद हो गया, यानी ये संक्षिप्त हो गया इसका, और ये समास विग्रह मतलब ये इसका विस्तार हो गया है। अब उसके बाद आता है आपका 4 नंबर बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, ये समस्त पद है, इसमें कोई भी प्रधान नहीं है, ना तो ये प्रधान है ना ये प्रधान है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तथा जो अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है, मतलब जो ये पद है इनसे भी अलग कोई और संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब कोई तीसरा ही अर्थ प्रस्तुत करता है। शूल पाणी मतलब शूल है पाणी में, यानी जिसके हाथ में त्रिशूल है। तो किसके हाथ में है त्रिशूल? शिव जी के। तो ये शिव जी इनका तीसरा अर्थ निकल गया, मतलब शूल पाणी का कोई और ही तीसरा अर्थ, मतलब यहाँ पर शिव जी के बारे में बात की जा रही है। पवन पुत्र, पवन का पुत्र कौन है? पवन के पुत्र हनुमान जी। तो यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी के लिए कहा जा रहा है। जैसे दश आनंद, तो दश है आनंद जिसके, किसके हैं 10 आनंद? आनंद यानी चेहरे, 10 चेहरे किसके हैं? जिस प्रकार से रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब जिसकी गर्दन नीली है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन है? शिव। इसी तरह से बहुब्रीहि समास होता है। अब आता है आपका आदि। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय एवं तथा और आदि लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, ये दोनों मुख्य है पद, पर इनका विग्रह करते हैं, जब इनको अलग अलग करते हैं तो भाई और बहन, धनी निर्धन, धनी और निर्धन। तो इसी तरह से एवं तथा और आदि लगाकर इनका विग्रह किया जाता है। अवयवी भाव समास। जिस समास में पहला पद अवयव होता है, यह पहला पद यह अवयव होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब हो गया है प्रत्येक दिन, यानी हर एक दिन, और प्रत्येक यानी हर एक के पास या हर एक, तो ये अवयवी भाव समास है। आमरण यानी मरने तक, जीवन पर्यंत, यथाविधि मतलब विधि के अनुसार, ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। तो ये आपके समास समाप्त होते हैं। आपको 6 समास के भेदों की परिभाषा, उनके एग्जाम्पल कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।